अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज अखंड मंथन के भविष्य समाचार में हम उठाने जा रहे हैं वो सवाल जो हर कोई पूछ रहा है। क्या सच में मंगल महादशा भारत के लिए अनहोनी आपदाओं और युद्ध का समय लाने वाला है, या फिर ये 7 साल का समय हमें ताकत, तरक्की और नए भारत की ओर ले जाने वाला है? आइए ज्योतिषी गणना और तथ्यों के साथ गहराई से इस बात की पड़ताल करते हैं। मंगल की महादशा क्या है? 11 सितंबर 2025 से भारत की कुंडली में मंगल महादशा शुरू हो चुकी है। ये काल 7 साल यानी 2032 तक चलेगा। ज्योतिष कहता है मंगल है योद्धा, ग्रह अनुशासन, साहस और स्पीड यानी गति का कारक। भूमि, संपत्ति, खेल, तकनीकी और रक्षा से मंगल का गहरा संबंध है। फैक्ट कहता है कि भारत की रक्षा इंडस्ट्री का बजट पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत ने $24 बिलियन से अधिक रक्षा निर्यात किया, यानी मंगल का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। क्या मंगल महादशा सिर्फ अनलकी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मिश्रित काल है जहां चुनौतियां भी होंगी और अवसर भी होंगे। अच्छा पक्ष ये है कि टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और स्पेस सेक्टर में बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। खेलों में भारत नई उपलब्धियां हासिल करेगा। डिफेंस सेक्टर में नए आयाम स्थापित होंगे और भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़ी नीतियां और पॉलिसियां और मजबूत होंगी। चुनौतीपूर्ण पक्ष की अगर बात करें तो भारत पर युद्ध और आतंकवाद का खतरा मंडरा सकता है। आर्थिक मंदी और स्लो डाउन देखने को मिलेगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप और अग्निकांड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जनता का आक्रोश और आंदोलन देखने को मिल सकता है। अर्थव्यवस्था की बात करें, कैसा होगा 7 साल का ये मंगल महादशा का सफर? तो मंगल महादशा में भारत की जीडीपी पहले जैसी रफ्तार से तो नहीं बढ़ेगी। फैक्ट की बात करें तो 2024-25 में भारत की ग्रोथ रेट लगभग 7% थी। अनुमान ये है कि ये 6 से 6.5% तक सीमित हो जाएगी, यानी गिरावट होगी, लेकिन भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बना रहेगा। असली वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? युद्ध का खर्चा। जब आप सीमाओं पर सक्रिय होते हैं तो पैसा विकास से हटकर रक्षा पर खर्च होता है। कुदरती आपदाएं आती हैं तो क्लाइमेट चेंज के कारण फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ता है। वैश्विक मंदी की अगर बात करें तो IMF पहले ही चेतावनी दे चुका है कि 2026-27 तक एक और ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। अब बात करते हैं युद्ध और पाकिस्तान और चीन के साथ क्या समीकरण है। यानी कि जो मंगल की महादशा है इसमें पाकिस्तान चीन के साथ एक युद्ध का मोर्चा खुलने वाला है। आने वाले 7 साल में भारत को 2 फ्रंट की तैयारी करनी होगी। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन। फैक्ट की बात करें तो LOC पर संघर्ष विराम उल्लंघन 2024 में सबसे ज्यादा दर्ज हुए। चीन की ओर सीमा पर निर्माण लगातार बढ़ रहा है। POK की बात करें तो क्या POK भारत का हिस्सा बनेगा? सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या 2027 तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK भारत का हिस्सा बनेगा? ज्योतिष कहता है मंगल भूमि का कारक है। महादशा के बीच 2027 तक भारत का मानचित्र बदलेगा। और फैक्ट की बात करें तो संसद ने पहले ही POK को भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी भारत को रणनीतिक बढ़त दे सकती है। तो साफ है कि 2027 तक POK का बड़ा हिस्सा भारत में शामिल होने की संभावना है। असली वजह की बात करते हैं तो इकोनॉमिक स्लोडाउन एक बड़ा सवाल है। जब युद्ध और विस्तार हो रहा है तो इकोनॉमी क्यों लड़खड़ाएगी? कारण है युद्ध का सीधा खर्च, युवाओं के आंदोलन और असंतोष, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल मंदी का भी असर पड़ेगा। फैक्ट चेक करें तो रूस यूक्रेन युद्ध ने दोनों देशों की GDP गिरा दी है। इजराइल गाजा संघर्ष ने उनकी अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। वैश्विक राजनीति और ट्रंप फैक्टर की बात करें तो इसमें अमेरिका की भूमिका अहम होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में तो आ चुके हैं, लेकिन उनका रवैया पाकिस्तान की ओर इस बार झुका हुआ दिखाई दे रहा है। फैक्ट चेक की बात करें तो 2024 के चुनाव में ट्रंप की टीम ने कहा था कि वो एशिया में बैलेंस बनाएंगे, यानी भारत पर दबाव और पाकिस्तान को राहत। लेकिन ग्रहों का संकेत है कि 2026 से अमेरिका की आंतरिक हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि भारत को खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो क्या सब खराब होने वाला है? बिल्कुल नहीं। मंगल महादशा का सबसे अच्छा पहलू ये होगा कि देशभक्ति और एकता की भावना लोगों में बढ़ेगी। लोग एकजुट होंगे। सेना और राष्ट्रवाद की भावना चरम पर पहुंचेगी। टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। आम जनता के लिए संदेश ये है कि मंगल महादशा हम सबकी परीक्षा लेने वाला है, इसलिए हमें तय करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो अपने काम में यूनिक स्किल्स लाएं, गुस्से पर नियंत्रण रखें और समाज और परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। देश और धर्म के प्रति कर्तव्य निभाएं और सबसे ज़रूरी हनुमान जी की आराधना करें।
क्योंकि मंगल को शांत करने का सबसे ये सरल उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, मंगल महादशा सिर्फ आपदा का काल नहीं है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जहां भारत चुनौतियों से जूझेगा, लेकिन वो अंदर से मजबूत भी होता रहेगा। आर्थिक संकट आएगा, जी हाँ, युद्ध और आपदाएं आएंगी, लेकिन साथ ही भारत का नक्शा भी बदलेगा, यानी भारत अखंड भारत की ओर पहला कदम बढ़ा देगा। रक्षा मजबूत होगी और तकनीकी में नई क्रांति आएगी, और उसके बाद भारत की एक नई जो तस्वीर है वो सामने देखने को मिलेगी। तो मंगल महादशा भारत को झकझोरेगी भी और चमकाएगी, और ये 7 साल हमारी परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद एक नया भारत दिखाई दिया है और आगे भी देगा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का भविष्य का समाचार का आज का हमारा विशेष एपिसोड। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।